दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी चरण से पहले कन्याकुमारी में लगभग 45 घंटों की साधना के लिए चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर साधना करेंगे और इस साधना को लेकर बाकायदा विपक्ष उनके ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ इतने सारे कैमरे लगाए गए हैं और इतने सारे कैमरे लगाकर भला कौन साधना करता है। विपक्ष का कहना है कि ये साधना के नाम पे ड्रामेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर विपक्ष का काम है सरकार को या मौजूदा सरकार को, मौजूदा प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना। और ये आप जानते हैं हमारे यहाँ तो राजनीति में एक दूसरे को नीचा गिराना एक आम बात है। खैर ये एक अलग बात है। दोस्तों ये हमारे श्याम रंगीला जी, आप सभी जानते हैं श्याम रंगीला एक मशहूर कॉमेडियन है और इनके अंदर खासियत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ हूबहू निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्याम रंगीला जी जो कि राजस्थान के रहने वाले, इन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ने की कोशिश करी, पर्चा भरने वहां पहुंचे, परंतु इनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। कारण क्या रहे वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। परंतु इनको चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा नहीं होने दिया गया। इन्होंने भी सोचा था कि जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है और तमाम देश के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो वो संविधान बदल देंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप लगा देंगे। इन सबको रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। खैर चुनाव तो लड़ नहीं पाए, परंतु आप सभी जानते हैं कि जो श्याम रंगीला जी वो मोदी जी की कितनी भयंकर मिमिक्री करते हैं। आज इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साधना में जाने को लेकर एक वीडियो जारी करी है और जिसमें उन्होंने उन्हीं के अंदाज में कुछ बातें कही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी देखें उनके इस वायरल वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर आप तमाम दर्शक क्या सोचते हैं हमें वो भी कमेंट्स करके बताएं। मेरे प्यारे साथियों नमस्ते। आज मैं आंखें खोल करके आपसे वार्ता नहीं करूंगा, आपको हैरानी होगी, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मोदी अभी ध्यान में है, अभी मेडिटेशन में है, अभी साधना में लीन है। और इसलिए साधना में लीन होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आंखें खोल करके अपनी साधना को भंग नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं जब मेडिटेशन में आने के लिए घोषणा कर चुका था तो कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी, उनके पेट में दर्द होने लगा। बोला मोदी क्यों जा रहा है, मोदी तो कैमरे लेकर के जा रहा है। साथियों, आसपास कैमरे होने के बाद भी कैमरे में ना देख पाने की पीड़ा जो मुझे हो रही है वो उस पीड़ा से कहीं ज़्यादा है। साथियों, मैं आज आंखों में आंखें डाल करके आपसे वार्ता नहीं कर पा रहा, मुझे उसका भी दुख है। ये मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले कुछ दिनों में रैलियां जो हो रही थी, इन रैलियों में न जाने मेरे मुंह से क्या क्या निकला। मैंने जब विचार किया तो मुझे किसी ने बताया कि आपको अगर थोड़ा बहुत लगता है कि आपने कुछ गलत कह दिया या आपके मुंह से कुछ निकल गया तो आप इसका पश्चाताप कर सकते हैं। और साथियों, मेरा तो पुराने ऋषियों मुनियों से नाता रहा है। ऋषि मुनि जितने पुराने थे उतना ही पुराना मेरा उनसे नाता रहा है और इसलिए वो पुराने नाते से मैंने ये सीखा है कि पाप चाहे कितने भी कर लो, ओछी वाणी चाहे कितनी भी बोल दो, बुरे शब्द चाहे कितने भी बोल दो, अंत में
अगर आप प्रायश्चित करते हैं, अंत में ध्यान लगा करके उन चीज़ों पर ध्यान करते हैं, तो ईश्वर आपके सारे पाप माफ कर देता है। और मैं तो गंगा मैया का गोद लिया हुआ बेटा हूं जी। मैंने तो ये भी इनको कहा कि 4 तारीख के बाद में मीडिया टेंशन मेडिटेशन कर लेते हैं। इन्होंने कहा मोदी जी जिस प्रकार के हालात हैं आप 4 से पहले कर लीजिए, हो सकता है बाद में आप परमानेंट ध्यान में साधना में चले जाएं। और इसलिए मुझे ये पहले ही करना पड़ा। और इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि मुझे ध्यान में रहने दिया जाए। कैमरे वाले सब है ना भैया आसपास, मुझे ध्यान में रहने दीजिएगा, बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, चुपचाप वीडियो बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद हो गया क्या? बंद हो गया ना?